नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर चौधरी भारतीय संविधान की क्लासों में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप ये क्लासें देख रहे हैं ब्रज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पंचायती राज्य के बारे में बता रहा हूं। पंचायती राज्य से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने आपको सादिक अली समिति के बारे में बता दिया है। सादिक अली समिति की स्थापना 1964 में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी और इस समिति की स्थापना का उद्देश्य था पंचायतों में प्रशासनिक सुधार करना। जैसा कि आप और मैं जानते हैं, हमने उसमें बताया था कि सादिक अली समिति ने क्या कहा कि पंचायत राज्य के ऊपर वाले जो दो स्तर हैं, जिनमें से एक का नाम था जिला स्तर और एक का नाम था खंड स्तर, इनके अध्यक्षों के चुनाव उसके सदस्यों के द्वारा ना कराए जाकर ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा कराए जाने चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार में रुकावट होगी और एक अच्छे अध्यक्ष का हम लोग चुनाव कर पाएंगे, जिससे ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा। तो चलिए, पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के अगले वीडियो की या अगले भाग की। तो पंचायती राज के दूसरे वीडियो में आज हम बात करेंगे आपसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पंचायती राज्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि पंचायती राज्य स्थानीय स्वशासन का विषय है और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यह राज्य सूची का विषय और है। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। और आप और मैं जानते हैं कि अगर विषय राज्य सूची का है तो इसमें जितने भी विषय रखे हुए हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह केवल राज्यों को दिया गया है। तो ये हमें ध्यान देना है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज्य कौन सी सूची का विषय है, तो हमें याद रखना है कि पंचायती राज्य राज्य सूची का विषय है। ठीक है। अब पंचायती राज से संबंधित ही हम एक समिति की बात और आपसे करेंगे जिसका नाम है गिरधारी लाल व्यास समिति। और गिरधारी लाल व्यास समिति की जो स्थापना है वो 1973 में हुई है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। और 1973 में इसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने की है। देखिए, हम आपको तीसरी समिति के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहली जो समिति थी उसका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो थी वो 1957 में गठित की गई थी, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए जानी जाती है। उसके बाद जो दूसरी समिति थी उसका नाम था सादिक अली समिति, राजस्थान सरकार की समिति थी। और जो तीसरी समिति है उसका नाम है गिरधारी लाल व्यास समिति, जो 1973 में गठित की गई। इस समिति की प्रमुख सिफारिश के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। इस समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्रमुख सिफारिश क्या है तो उसको मैं लिख रहा हूं, पंचायती राज्य के सबसे निम्नतम स्तर, और निम्नतम स्तर को हम याद रखेंगे। निम्नतम स्तर क्या है तो हम याद रखेंगे ग्राम स्तर। निम्नतम स्तर
अर्थात ग्राम स्तर के अध्यक्ष। अब अध्यक्ष कौन है, तो उसको भी हमें याद रखना है, सरपंच। की सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी और उस अधिकारी का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की सिफारिश की गई। तो गिरधारी लाल व्यास समिति क्या कर रही है कि पंचायती राज्य का जो सबसे निम्नतम स्तर है, जिसका नाम है, क्या नाम है, तो आपको याद रखना है उसका नाम है ग्राम स्तर, और ग्राम स्तर पर जो अध्यक्ष है उसका नाम है सरपंच की सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी, जिसको हम कह रहे हैं ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की बात कर रही है। हम सीधा सीधा भी कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी समिति है जिसने ग्राम पंचायतों में सेक्रेटरी या ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की बात करी है, तो उसके बारे में हम याद रखेंगे, उसका नाम है गिरधारी लाल व्यास समिति। और गिरधारी लाल व्यास समिति की स्थापना 1973 में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। इस बात को आपको याद रखना है, राजस्थान सरकार के द्वारा इस समिति को बनाया गया था। इस समिति ने पंचायती राज्य के लिए अपना एक सुझाव दिया, अपनी एक सिफारिश की, और वो सिफारिश ग्राम स्तर को लेकर थी। इस समिति के अध्यक्ष का मानना था, या गिरधारी लाल व्यास का मानना था, कि भारत में उस समय साक्षरता उतनी है नहीं, और जो सरपंच है ग्रामीण क्षेत्रों का जो व्यक्ति है वह पढ़ा लिखा नहीं है, अक्सर करके हम ये कह सकते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो क्या वह वास्तव में ग्राम पंचायत के विकास के लिए कार्य कर सकता है? तो सरपंच के कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की बात वो कर रही है कि ग्राम पंचायतों में एक व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए जिसका नाम होगा ग्राम पंचायत सचिव, जो समय समय पर सरपंच के कार्यों में उसकी क्या करेगा, सहायता करेगा। ये सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है? गिरधारी लाल व्यास समिति। ये आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। आगे देखते हैं 1977 में, इसको हम कह सकते हैं 1977 और 78, 1978 में यहाँ पर एक समिति की स्थापना हो रही है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। ध्यान दें, समिति का नाम क्या है? अशोक मेहता समिति। और इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यह केंद्र सरकार की समिति है। किसकी समिति है? तो हम याद रखेंगे यह है केंद्र सरकार की। इससे पहले जो समिति हमने बताई हैं, सादिक अली और गिरधारी लाल व्यास, वो राजस्थान सरकार की समितियां हैं। सभी समितियों का संबंध पंचायती राज्य से है, लेकिन समिति के बारे में आपको याद रखना है कि कौन सी केंद्र सरकार की और कौन सी राज्य सरकार की है, ठीक है। 1977-78 में अशोक मेहता समिति की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद क्या करनी है, अशोक मेहता समिति जानी जाती है किसके लिए? तो देखिए, द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था, किसके लिए जानी गई? द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। थोड़ा सा गौर करके देखें, 77-78 का जो काल है
वह भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का काल है और इसके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। बलवंतराय मेहता जो समिति थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय स्थापित हुई थी, अर्थात कांग्रेस की सरकार के समय बनाई गई थी। तो देखिए, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तो उस स्थिति में मोरारजी देसाई ने पंचायती राज सुधार के लिए एक समिति की स्थापना की जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों का खंडन किया है। क्या किया है? खंडन किया है। इस बात को आपको याद रखना है, खंडन किया है। और उस खंडन में उसने क्या कहा? उसने कहा कि 3 स्तर अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, व्यवस्था लचर हो जाएगी, पैसे का भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 स्तरों पर पैसा जाएगा तो तीनों स्तरों पर गबन होने की संभावना रहेगी, निचले स्तर तक पैसा पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो 3 स्तर की ना होकर कितने स्तर की होनी चाहिए? 2 स्तर की होनी चाहिए। कितने स्तर की? 2 स्तर की होनी चाहिए। अब ये 2 स्तर कौन कौन से हैं तो आप देख लीजिए 2 स्तर कौन कौन से हैं। पहला है जिला स्तर। पहला स्तर सेम है, जिला स्तर। और जो दूसरा है उस दूसरे का नाम है मंडल पंचायत। क्या नाम है दूसरे का? तो आप याद रखेंगे दूसरे का नाम है मंडल पंचायत। मंडल पंचायत। तो देखिए, मंडल पंचायत में क्या किया है कि मंडल पंचायत में 2 स्तरों को मर्ज कर दिया है। कौन कौन से? तो एक तो हम यहाँ पढ़ेंगे खंड स्तर, इसको मर्ज किया, और एक इसको मर्ज किया, किसको? ग्राम स्तर। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक मेहता समिति का जो दूसरा स्तर है मंडल पंचायत, उसमें कौन कौन से 2 स्तरों को मर्ज किया गया है? तो हमें याद रखना है, इसमें खंड स्तर और ग्राम स्तर को मर्ज किया गया है। और खंड स्तर और ग्राम स्तर को मर्ज करके नाम जो दिया गया है वो क्या नाम रखा गया है? मंडल पंचायत। तो पूछा जा सकता है कि अशोक मेहता समिति के 2 स्तर कौन कौन से हैं? तो आप याद रखेंगे अशोक मेहता समिति के 2 स्तर हैं, जिला स्तर और मंडल पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इन समितियों के अलावा पंचायती राज्य के लिए और कुछ समितियों की स्थापना की गई, जिनमें एक समिति का नाम आपके सामने लिख रहा हूं मैं, जो 1985 में केंद्र सरकार के ही द्वारा बनाई गई थी। तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। समिति के बारे में आप याद रखें। के राव समिति। उसके बाद 1986 में एक समिति और बनाई गई जिसका नाम है LM सिंघवी समिति। तो ये इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है, ये आपको याद रखनी है। 1986 में LM सिंघवी समिति, और LM सिंघवी समिति का पूरा नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे, नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति
प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय गठित की गई है। किसके समय गठित की गई है? तो आप याद रखेंगे राजीव गांधी के समय गठित की गई है। समिति का नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। राजीव गांधी के समय 1986 में गठित की गई है। इससे पहले 1985 में GV.K. राव समिति, उसका संबंध भी किससे है? पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। और देखें इसके अलावा समिति है हरलाल सिंह खर्रा समिति। इस समिति का संबंध भी पंचायती राज्य से ही है। एक और देखें जिसका नाम है PK थुंगन। PK थुंगन समिति, इसका संबंध भी पंचायती राज्य से ही है। तो यहाँ कुछ समितियों के नाम लिख रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4 समितियाँ। इससे पहले हमने बात की थी किसकी? अशोक मेहता समिति की। उससे पहले हमने बात की गिरधारी लाल व्यास समिति की। उससे पहले हमने बात की सादिक अली समिति की। और सबसे पहले हमने बात की बलवंत राय मेहता समिति की। ये जो सारी समितियाँ हैं इनका संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे इनका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। अब जिस समिति के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। क्या नाम है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की जो स्थापना है वह है 1986 में हुई है, 1986 में हुई है। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। 1986 में समिति की स्थापना हुई। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न क्या है? इस समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उसको आपको याद रखना है। इस समिति की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करवाना था। अब देखिए हुआ क्या कि हमने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य को लागू तो कर दिया, लेकिन लागू करने के बाद पंचायती राज्य के आधार पर भारत में उतने सुधार हमें देखने को नहीं मिले हैं। कभी चुनाव हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, कभी बजट का प्रावधान है, कभी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं चल पा रही है। और इसका बहुत बड़ा कारण था कि ये जो हमारी पंचायतें हैं, इन पंचायतों को भारतीय संविधान में संवैधानिक रूप से चिन्हित नहीं किया गया था, अर्थात उनका संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है क्योंकि उनकी हत्या हो जाती है, और उनके स्थान पर भारत का जो प्रधानमंत्री है उनके पुत्र राजीव गांधी को बनाया जाता है।
राजीव गांधी का जो समय है वो पंचायती राज्य के स्वर्णकाल के लिए भी जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि राजीव गांधी का जो सीधा फोकस है वो है गाँव पर जाता है। और जब गाँव पर जाता है तो उन्होंने ये कहा कि यदि हमें गाँव का विकास करना है तो हमें उसके लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान करने पड़ेंगे, और कुछ प्रावधान करने पड़ेंगे तो इसके लिए उन्होंने पंचायती राज्य को संवैधानिक मान्यता दिलाने की बात की, और इसी के लिए उन्होंने एक समिति बनाई जिसका नाम है क्या, तो उसके बारे में आपको याद रखना, उस समिति का नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिशें अधूरी रह जाती हैं क्योंकि 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर जाती है, और राजीव गांधी की सरकार गिर जाती है तो इस समिति की जो सिफारिशें हैं वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं या अधूरी रह जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की स्थापना का उद्देश्य आपको याद रखना है, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उद्देश्य क्या है तो आप याद रखें, समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पंचायतों को क्या दिलाना, संवैधानिक मान्यता प्रदान करवाना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर जाने के बाद होता क्या है कि भारत में दो अस्थिर सरकारें हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, तो आप याद रखेंगे, उनमें एक का नाम है, सरकारों के नाम आपको मैं बता रहा हूँ, एक तो सरकार थी चंद्रशेखर की, और एक सरकार हमें देखने को मिली बीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये दो प्रधानमंत्री हमें इस काल में देखने को मिले। दोनों ही सरकारें अस्थिर सरकारें साबित हुई और 1991 में दोबारा से चुनाव प्रचार का दौर प्रारंभ हुआ। राजीव गांधी जो 1989 में प्रधानमंत्री होते थे वो लोकसभा चुनाव का प्रचार 1991 में कर रहे होते हैं, और 1991 में दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। और जैसा कि आप और मैं सब जानते हैं कि उनकी हत्या करने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो एक महिला का रहा जो LTT समर्थित थी, जिनका नाम था नलिनी सिंह। और राजीव गांधी की मृत्यु हो जाने के साथ ही इस समिति की सिफारिशें भी हमेशा के लिए क्या हो गई, समाप्त हो गई। जब इस समिति की सिफारिशें समाप्त हो गई तो 1991 में चुनाव हुए, और 1991 में चुनाव होने के बाद कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन वो स्पष्ट बहुमत नहीं था। कांग्रेस के पास कोई प्रधानमंत्री नहीं था, और कांग्रेस के पास कोई प्रधानमंत्री नहीं था तो उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री की बागडोर संभालते हैं PV नरसिंह राव। PV नरसिंह राव 1991 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी के सपने को पूरा करने का बीड़ा अब किसके ऊपर आ गया, तो हमें याद रखना है यह जिम्मेदारी आ गई प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव के ऊपर। क्योंकि राजीव गांधी एक सपना देख कर गए थे कि हमारी जो पंचायतें हैं उन्हें संविधान में मान्यता प्रदान होनी चाहिए, और मान्यता प्रदान होनी चाहिए, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और जब सपना पूरा नहीं हो पाया तो इस सपने को पूरा कौन करेगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इस सपने को पूरा करेंगे कौन, PV नरसिंह राव। और PV नरसिंह राव इस सपने को पूरा करने के लिए या पंचायतों के विकास के लिए एक समिति की स्थापना कर देते हैं। याद रखना है क्या कर देते हैं, एक समिति की स्थापना कर देते हैं, और उस समिति का नाम है नाथूराम मिर्धा समिति। क्या नाम है समिति का, तो आप याद रखें, समिति का नाम है नाथूराम मिर्धा समिति की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो आप याद रखेंगे ये स्थापना हुई PV नरसिंह राव के द्वारा। नाथूराम मिर्धा समिति की जब स्थापना हो गई तो इसी नाथूराम मिर्धा समिति के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज्य को संवैधानिक मान्यता भी दी गई। तो बच्चों आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही। पंचायती राज्य से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप देखना ना भूलें इससे संबंधित अगली वीडियो।
तो आज का वीडियो देखने के लिए या पंचायती राज व्यवस्था का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जयवीर चौधरी पुनः फिर इसका नेक्स्ट भाग लेकर अगले वीडियो में आपके लिए उपस्थित रहूँगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखना ना भूलें इसका अगला भाग। थैंक यू। Thank you so much.